प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित। आज विराम चिन्ह वाली वीडियो में एक मेरे भाई का कमेंट आया था संधि कराने के लिए, इसलिए पहले संधि ली है क्योंकि संज्ञा से अवयव तक हम कल से शुरू करेंगे। और संधि के बारे में मैं आपको बताऊं तो संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और संधि का जो अर्थ होगा वो मेल या संयोग होगा और समझौता भी होता है। इतिहास में आप पढ़ते हैं प्रयागराज की संधि इत्यादि इत्यादि, जो विभिन्न प्रकार की संधियां दो राजाओं के बीच हुई हैं, वही संधि है। संधि का अर्थ होता है मेल या संयोग। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है और वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे संधि युक्त शब्द कहा जाता है। और संधि युक्त शब्द को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, विद्या जमा आलय, तो बन गया विद्यालय। आ विद्या का आ और आलय का आ, दोनों ने मिलकर एक नया अकेला आ बना दिया जो विद्यालय में प्रदर्शित हो रहा। यदि इस विद्यालय को मैं अलग अलग कर दूं, विद्या को अलग लिख दूं और आलय को अलग लिख दूं, तो ये जो हो जाएगा ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया है, इति आदि का अलग अलग कर दिया, इति जमा आदि, इति ई और आ का मेल या हुआ। एक चीज ध्यान रखेंगे, संधि जो शब्द है या संधि की जो परंपरा है वो संस्कृत से आई है। संस्कृत भाषा में आप लोग देखते होंगे कि दो शब्दों को मिला करके लिखने की एक परंपरा रहती है, तो ये संस्कृत भाषा से आई है। ये इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि एग्जाम इस बार थोड़ा टफ होने की उम्मीद है, तो ऐसे सब क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसलिए ये नोट करा करके मैंने लिख दिया, इसे याद रखेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में सीधा याद रखेंगे, स्वर संधि स्वरों का मेल है। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन मिले तो वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि, विसर्ग का चिन्ह आप देखते होंगे, विसर्ग संधि में ये विसर्ग का चिन्ह आपको जरूर दिखाई देगा और इसके साथ में कोई स्वर या व्यंजन दिखाई देगा। तो इन तीनों को यहाँ भी देख लेंगे और आगे परिभाषा तो दे ही रखी है। तो स्वर संधि हम देखेंगे, स्वर संधि दो स्वरों का मेल है, जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया है। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप याद रखिएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। एक बार फिर दोहरा ले, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इन संधियों के मैंने संस्कृत के श्लोक लिख दिए हैं। संस्कृत के श्लोक याद रखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। दीर्घ संधि, अकह स्वर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि में दो मात्राएं बनेंगी, ऐसे ही याद रखेंगे, दो मात्राएं बनेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ छोटी ई छोटा ऊ और रीरी, ये जब अपने ही जैसे समान स्वरों से मिलेगा तो दो मात्राएं वाले वर्ण बनाएगा। जैसे अ, ए और आ से मिलकर के आ बना, ई अपने जैसे से बनकर बड़ा ई बना, बड़ा ऊ बना और रीरी रीरी ही रहेगा। तो दीर्घ संधि यानी दो मात्राएं बने, दीर्घ यानी बड़ा करना, तो ये छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है। गुण संधि, गुण संधि याद रखेंगे, आद गुण है, अदेम गुण है। गुण संधि में ए और ओ बनेगा, याद रखिएगा। अ के बाद में चाहे ई आए, चाहे बड़ी ई आए, चाहे ऊ आए, चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे रीरी आए, तो यहाँ ए ओ और अर मिलेगा। अर का मतलब है आधार है, जो ऊपर रेफ, रेफ रेफ मिलेगा आपको। तो याद रखेंगे इसके उदाहरण। गुण संधि में बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखेंगे, अ के बाद में, अ के बाद में ये तीनों वर्ण यदि आएंगे तो ए ओ और अर मिलेगा आपको। ऐसे ही इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। वृद्धि संधि में वही देखिए, संधि
छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, एक मात्रा और दो मात्राओं का खेल है। इसी पे पांचों संधि चलेंगी। दीर्घ संधि में मैंने बताया आपको दो मात्रा बन रही, दोनों एक जैसे वर्ण है। गुण संधि में मैंने बताया अ के बाद में छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, तो यहाँ भी एक मात्रा बन रही। अब वही वृद्धि संधि में, वृद्धि और बड़ा, तो दो मात्राएं बन गई, ऐ और औ, दोनों की मात्राएं दो दो होती हैं। तो ए के बाद में, यहाँ भी ए के बाद में था, यहाँ भी ए और आ के बाद में है। यदि ये एक मात्राएं वाले शब्द ए और आ के, क्योंकि इस ये तो बन चुका अब, तो इसलिए अ और आ के बाद में अब यही जुड़ेगा और ये दो मात्राएं बना देगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। गुण संधि में हमने पहले ए और ओ बनाया, वृद्धि में दो मात्राएं बनाने के लिए जो ये बन गया था, अब ए और अ के बाद जोड़ दिया, तो ए और औ बन गया यहाँ से। यण संधि में, यण संधि का पहला शब्द आप देख रहे हैं कि य से शुरू हो रहा है, तो इसे ऐसे ही याद रखेंगे। यण संधि मतलब य, व और र। यण संधि का पहला शब्द य से शुरू हुआ, तो य, व और र, ये शब्द बनेंगे। ये कैसा बनेंगे? ई, ओ और रीरी। छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, रीरी के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई बाध्यता नहीं है किसी भी स्वर की, कोई भी स्वर आ जाए तो य, व और र की आवाज देगा। यानी ई के बाद कोई स्वर आएगा तो य बनेगा, ऊ के बाद कोई स्वर आएगा तो व बनेगा, और रीरी के बाद कोई स्वर आएगा तो र बनेगा। ऐसा समझ लेंगे। ईय, य, य की आवाज आई, ऊ, व की आवाज आई, और रीरी के बाद अ आ जाए तो र की आवाज आएगी। ठीक है। उसके बाद में अयादि संधि। अयादि का भी पहला शब्द आप देख लेंगे। अयादि का पहला शब्द भी अय है, तो ऐसे ही याद रखेंगे, अय, आय और आव, अय, आय और आव। ये भी ऐसे ही आप देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर ई, ऊ और रीरी था, नीचे ए, ऐ, ओ और औ के पास। जैसा आपने देखा पीछे कि जब हमने ए और औ बना लिया तो उसके बाद में छोटी ई और ऊ का खेल खत्म हो गया। तो वही बात लागू अयादि संधि में होगा। अयादि संधि में जब हमने य, व और र बना लिया तो अब इसका खेल खत्म हो गया, और अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ के का प्रयोग होगा, और उसके बाद में जो भी शब्द आएगा, जो भी शब्द आकर के इसमें जुड़ेगा वो अय, आय और आव बनाएगा। इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन से व्यंजन या स्वरों का मेल होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होगा। एक बार फिर देख लीजिए। दीर्घ संधि में दो मात्राएं बनाई, समान स्वर थे। गुण संधि में एक मात्रा बनाई अगले लाइन की, ए और औ और रीरी के बाद में अर बड़ा। वृद्धि में और दीर्घ से बड़ा करने की कोशिश करी गई, ए और औ उत्पन्न हो गए, तो अब ई और ऊ का खेल खत्म, तो ए और औ की डबल मात्रा बना ली। यण संधि का पहला शब्द य था, तो य व र बन गए। अयादि संधि का पहला शब्द
अय था तो अय आए आव बन गए। ठीक है, इन्हें याद रख लेंगे। जो समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आपका पेपर क्लियर हो। यहाँ से आपको जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से 38 में से कम 28 से 30 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए वीडियो रोज़ देखते रहें, रोज़ पढ़ते रहें। जो समझ में ना आए दोबारा देख लें, जो समझ में नहीं आया फिर भी ना आए तो मुझे बता दें। व्हाट्सअप नंबर इसमें ऐड है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छे से तैयारी करें।